जानकारी में आज बात जोशीमठ के बारे में। जैसा कि जोशीमठ मौजूदा समय में उजड़ने की कगार पर पहुंच गया है, तो इसके बारे में जान लीजिए कि भारत देश के उत्तराखंड राज्य में स्थित स्वर्ग के द्वार के रूप में पहचान रखने वाले ज्योतिर्मठ के जोशीमठ बनने की यात्रा काफी लंबी रही है। इसे सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सनातन धर्म से जुड़ा एक प्रतीक माना जाता है। शताब्दियों पहले से पौराणिक कथाओं में जोशीमठ का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने प्रहलाद की पुकार पर नरसिंह अवतार लिया, जिसके बाद उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, लेकिन इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए प्रहलाद ने जप किया और भगवान नरसिंह शांत रूप में जोशीमठ में विराजमान हुए। यही कारण है कि जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि भगवान बद्री विशाल सर्दियों में बद्रीनाथ धाम छोड़कर जोशीमठ के इसी मंदिर में निवास करते हैं। इसके साथ ही जोशीमठ को आदि गुरु शंकराचार्य की वजह से भी जाना जाता है। 8वीं सदी में शंकराचार्य ने जोशीमठ में तपस्या की थी और भारत में बने 4 मठों में से सबसे पहला मठ उन्होंने यहीं स्थापित किया। इस जगह को तब ज्योतिर्मठ कहा जाता था, जो बाद में जोशीमठ कहलाया। लेकिन समय बदला तो इंसान के लालच ने इसे एक पिकनिक स्पॉट के रूप में बदल कर रख दिया। व्यवसायियों ने लालच में आकर जमीन का मूल्यांकन किए बिना ही यहाँ बड़े बड़े होटल खड़े कर दिए। बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन के सड़कों का चौड़ीकरण हुआ और अन्य निर्माण भी हुए, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। इसरो के सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चला है कि जोशीमठ 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच 5.4 सेंटीमीटर डूब गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 जनवरी 2022 को जमीन धंसने की घटना हुई थी। इस घटना से जोशीमठ की जमीन के तेजी से धंसने की शुरुआत हुई। वहीं जोशीमठ के धंसने से सिर्फ एक इलाके को नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होने जा रहा है। जोशीमठ अगर धंस जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत चीन बॉर्डर पर तैनात सैनिकों तक सामान पहुंचाने में आएगी, क्योंकि चीन बॉर्डर का मुख्य मार्ग जोशीमठ के जरिए ही पहुंचता है। दूसरा नुकसान, सैकड़ों गांव भी मुख्य धारा से कट जाएंगे। इन लोगों तक मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तीसरा बड़ा नुकसान, बद्रीनाथ धाम का मुख्य मार्ग भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वहीं अगर चौथे बड़े नुकसान की बात करें तो टूरिस्ट प्लेस औली, जिसे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित करने में सालों लग गए, वो भी जोशीमठ के साथ ही ढह जाएगा। वो इसलिए क्योंकि औली ठीक जोशीमठ के ऊपर ही बसा है। इसके बाद हजारों लोगों का रोजगार भी छिन सकता है। माना ये भी जा रहा है कि जोशीमठ अगर धंसता है तो इसके इर्द गिर्द बहती नदियों का स्तर मलबा गिरने से बढ़ जाएगा और पानी दूसरे कस्बों में भी घुस जाएगा, जिसके बाद बाकी इलाकों में भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके साथ ही जोशीमठ कई ग्लेशियरों से घिरा हुआ इलाका है और जानकारों की माने तो जोशीमठ में धंसाव के दौरान बड़ा कंपन होगा और इस कंपन की वजह से ग्लेशियर के बड़े हिस्से के टूटने का खतरा भी बढ़ जाएगा। और अगर ये टूटता है तो नदियों का उफान बढ़ेगा और माना जा रहा है कि बड़ा सैलाब आ सकता है, जो जोशीमठ से लेकर हरिद्वार तक तबाही मचाएगा। यानी एक बड़े नुकसान की आहट अभी से सुनाई दे रही है और ये खतरा सिर्फ जोशीमठ तक सीमित नहीं है, इसका बड़ा असर भी देखा जा सकता है।